हेलो फ्रेंड्स, मैं एडियांचल एडवोकेट। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप चकबंदी पर भी लोन कैसे ले सकते हैं। आपको चकबंदी पर लोन मिल सकता है या नहीं। आपके पास चकबंदी के कागज कौन कौन से होने चाहिए। अगर आपका गांव चकबंदी में आ रहा है तो आपको लोन कैसे मिल सकता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करने जा रहे हैं। और आपका गांव चकबंदी में आ रहा है तो आपको लोन कैसे मिलेगा, उस पर आपको लोन मिलेगा भी या नहीं। उसके लिए आपके पास कौन कौन से कागज होने चाहिए और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका गांव चकबंदी में आ रहा है और आपकी जमीन की नकल भी आपको नहीं मिल सकती। आपका गांव चकबंदी में आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपके पास सबसे पहले जो आपकी जमीन होती है, जो आपकी जमीन है, अगर आपका गांव चकबंदी में आ रहा है और आप उस पर लोन लेना चाहते हैं, आप लोन कैसे ले सकते हैं, कैसे आपको लोन मिलेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके पास जो जमीन है, अगर आपने अपनी जमीन खरीदी है, यानी कि आपकी खुद की जमीन नहीं है, आपने बेनामे से खरीदी है, उसका बेनामा करा है, तो उसका भी, अगर आपने बेनामे से जमीन ली है और वो जमीन आपकी नहीं थी, आपने किसी और से खरीदी है, तो उसके लिए वो बेनामा होना चाहिए आपके पास। जो आपके पास बेनामा होगा उसमें आपका खसरा नंबर होना चाहिए कि आपकी जमीन ये है। अगर आपके पास खसरा नंबर नहीं होगा और ना बेनामा होगा तो आपको लोन भी नहीं मिल सकता। अगर आपको लोन चाहिए तो आपके चकबंदी में जो गांव आते हैं, इसकी 30 साल का रिकॉर्ड चेक करना होता है कि क्या वो जमीन आपकी है, आपको लोन दिया जाएगा या नहीं। मान लीजिए जो आपकी जमीन है वो चकबंदी में आ रही है और जो खसरा है उसका, तो जो आपकी नकल है मतलब जमीन है, उसमें क्या है और एकरसत क्या है। सकरमण्य का मतलब होता है जो आपकी फसल वाली जमीन होती है, और एकरसत का मतलब होता है जो आपकी चकबंदी में जमीन आती है। तो जमीन उस जो आपकी नकल होती है उस पे एकरसत लिखा रहता है, तब आपको लोन मिलता है, आपको लोन दिया जाता है। और उसमें भी आपको जो आपके नगर पंचायत के प्रधान होते हैं वे आपके लिख कर देते हैं कि हाँ ये जमीन इन्हीं की है, और मैं अपने लेटर पे लिख कर देते हैं, तब आपको लोन दिया जाता है। नगर पंचायत वाले अगर आपको लिख कर दे देते हैं कि हाँ ये जमीन इन्हीं की है, वहां से आपका रिकॉर्ड मिल जाता है। वहां बहुत बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, उनमें आपका नाम लिखा होगा, आपका नहीं तो आपके जो पेरेंट्स होंगे उनका लिखा होगा, तो तब आपको लोन दिया जाएगा। अगर वहां आपका रजिस्टर में नाम मिल जाता है और फिर आपको लोन दिया जाता है। आपके पास बेनामा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बेनामे में खसर नंबर होना चाहिए, तब आपको लोन मिल सकता है, तब आपको लोन मिलेगा। तो आप कोई से भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं, और आप कोई से भी बैंक से लोन ले सकते हैं, अपना लोन करा सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीजें हुई, बेनामा होना चाहिए, आपका बेनामा होना चाहिए जिससे आपने जमीन खरीदी है, या फिर अगर आपकी जमीन है तो उसके पूरे कागज होने चाहिए, तब आपको लोन मिल जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।